नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 1 मार्च को नीतीश कुमार 75 साल के हुए हैं और लगातार जिस तरह के नेता की छवि नीतीश कुमार की रही, उसको लेकर के लगातार कहा जाता रहा एक ऐसा लीडर जिसने बिहार को जंगल राज से निकाला और बिहार के नवीन युग का आगाज किया, नींव रखी। एक ऐसा नेता जिसने बिहार में सड़कों का जाल फैलाया, एक ऐसा नेता जिसने लगातार अपने ऊपर दाग ना आते हुए बिहार की सत्ता की बागडोर संभाल रखी है। वो नेता अब केंद्र की सियासत में नजर आएगा। वो नेता जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सियासी अटकलें कह रही थीं कि नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर जब नीतीश कुमार सेंटर में नजर आए, बैठे, तो लगा कि शायद ये अटकलें बेमानी है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही बिहार की सियासत में भूचाल है और नीतीश कुमार ने खुद ऐलान कर दिया है कि आने वाली नई सरकार का मार्गदर्शन वो करेंगे और राज्यसभा जाएंगे। बड़ी अपडेट नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके, मैं राज्यसभा सदस्य बनना चाहता हूं। बिहार में नई सरकार बनेगी, नई सरकार को मेरा सहयोग रहेगा। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा और उसी के बल पर हमने बिहार को नई दिशा दी। आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ताकत ही थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनावों में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा, कायम रहेगा। आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। इस लाइन पर आपको ज्यादा गौर करना चाहिए। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। जिस दौरान आप होली के रंगों में मशगूल थे, उस दौरान बिहार में बड़ा सियासी खेला और अब सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी दुखी हैं, नाराज हैं, कुछ गुस्से में हैं, कुछ कह रहे हैं चेहरा जब नीतीश कुमार का आगे किया गया, वोट उनके नाम पर लिए गए, सरकार उनके नाम पर बनाई गई, तो अब जनता के साथ ये धोखा क्यों है। हालांकि महाराष्ट्र में इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन एक बार मिल चुका है सियासत का कि वोट शिंदे के नाम पर मांगे गए, मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। गिरिराज सिंह ने इस बीच क्या कुछ कहा, जो कि बिहार के पुरोधा नेताओं में से एक माने जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर, यह आपको सुनना चाहिए। सुनिए। 3 साल पहले भी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, लोगों ने बताया जो उनके इर्द गिर्द कि हम चारों सदन में 3 सदन तो रह चुके हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन अब राज्यसभा जाने की इच्छा है। तो उन्होंने उनको कोई भेज नहीं सकता, वो अपने मन से और उनके बगैर आगे भी जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार को है। लेकिन बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वहां पे इनकी जीत हुई। वहां पर कुछ कारण के वश उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वो पहले मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो खेला अपना, वो खेले की वजह से वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब उनको ट्रैप में लाकर, अब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी अपने साथी दलों को हमेशा धोखाधड़ी करते आ रही है और उनसे बेईमानी करते रहे। उसका उदाहरण आपको स्पष्ट।
चलिए, मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है, सभी का रुख करेंगे। कुमकुम भारद्वाज हैं प्रवक्ता बीजेपी से, सैयद लारेब अकरम जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू से जुड़े हुए हैं, और विजय नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं। कुमकुम भारद्वाज जी, शुरुआत डिस्कशन की आपके साथ करना चाहूंगी। आखिरकार बीजेपी ने जो मेहनत करी शायद वो रंग ला रही है। नीतीश कुमार ने देखिए खुद पोस्ट कर दिया, अब मुख्यमंत्री आपका होगा। हालांकि जब विभागों का बंटवारा कर रहे थे उसी दौरान लग रहा था कि क्या कुछ घटित होने वाला है, लेकिन वेट एंड वॉच की सिचुएशन, लगा कि जल्दी बोल देना शायद अतिशयोक्ति हो जाए। सबसे पहले पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि उनके लीडरशिप में जो चुनाव लड़ा गया था तो उसमें कोई इफ एंड बट वाली तो बात ही नहीं है। हमेशा से उनको हमने सर्वमान्य माना और वो एज यूजुअल हमने, और वो सीएम के पोजीशन पे रहे। और जब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अब वो बिहार से निकल करके देश के हित की बात करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा के अनुसार ही जो भी आपको घटित होता हुआ दिख रहा है वो हुआ है। इसमें बीजेपी ने उन्हें बिहार के पुरोधा के रूप में हमेशा से माना, हमेशा से वो सम्मान दिया उनको, और एनडीए के जो भी कोalition पार्टनर्स थे हमने सबों का सम्मान दिया। आज नीतीश जी की जो भी इच्छा है हम उनका भी आदर और सम्मान करते हैं, और आगे जो हो रहा है वो आपको दिख रहा है कि अब वो, उन्होंने खुद ही ट्वीट करके यह बताया है कि अब वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा का भी हम सम्मान करते हैं। नहीं, उनको तो ये पता रहा होगा ना कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो बिहार इलेक्शंस के इतने समय बाद होना है, और वो उनका मन हो सकता है कि वो राज्यसभा जाएं। ये मन तो वो पहले भी साझा कर सकते थे, वो पहले भी इलेक्शन से थोड़ी दूरी रख सकते थे, लेकिन आपको उतना बेनिफिट नहीं होता शायद। इलेक्शन से दूरी, हमारे जो सीएम हैं वो विधान परिषद से आते हैं, तो उन्होंने जो भी रखा है वो अगर आप उसको पूरी तरह से खुली आंखों से अगर देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि जो भी किया गया उन्होंने पीछे किया या आज वो कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार की जो हमेशा से सुशासन का जो मॉडल उनका रहा है, बिहार के डेवलपमेंट का जो मॉडल रहा है, उसको ध्यान में रखते उन्होंने किया है। तो हम तो यही कह सकते हैं कि सिर्फ उनकी तरफ से ये बातें आई हैं तो हम पूरी तरह से उसको स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। कुंवर अजय जी, इच्छाओं का सम्मान कर रही हैं कुमकुम भारद्वाज जी, यानी कि बीजेपी, क्या कहेंगे आप? इच्छाओं का सम्मान है या फिर ये कुछ और है जो समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? शायद आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अभी बोलिए जी। हमारे नेता ने स्वयं ट्वीट करके बता दिया कि वो किसी दबाव में नहीं है, न कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत है। उन्होंने बिहार की जनता को अपने मन का निर्णय बताया है और वो चाहते हैं। तो जिस नेता ने, जिस शिल्पकार ने बिहार को 20 सालों से एक नया बिहार का मॉडल बनाया है, उसकी इच्छा का बिहार की जनता सम्मान करेगी, और इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है कि वो नेता का इच्छा नहीं है। और नेता के इच्छा के प्रति हमारे कार्यकर्ता है तो बहुत पहले से हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता बिहार को जो कुछ भी दिए हैं, अब हमारे नेता का अनुभव देश को मिलना चाहिए, पूरे देश को मिलना चाहिए, ताकि लाभ पूरे देश को हो सके। जिस तरीके से हमने बिहार का विकास किया है, चहुमुखी विकास किया है, हम चाहते हैं कि देश के चहुमुखी विकास में भी हमारे नेता का योगदान हो। और इस स्थिति में उन्होंने स्वयं अगर इच्छा जाहिर किया है तो इसमें कोई संदेह नहीं है, और बिहार की हर जनता हमारे नेता के निर्णय के साथ। मुझे लगा था कुंवर अजय जी कि आप ये बोलेंगे अभी उन्होंने ट्वीट किया है, हम बयान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने तो सीधे कह दिया कि भैया ट्वीट कर दिया है और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, हमारे साथ में सैयद लारेब अकरम जी भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप आरजेडी के। बहुत स्वागत सर, अपना बयान दीजिए, आपको क्या लगता है ये क्या कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है? बहुत धन्यवाद पूजा आपका। अभी जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के हमारे प्रवक्ता साथी ने बात कही,
बड़ा सवाल यह है कि ये जो मन की बात चीफ मिनिस्टर ने अभी ट्वीट कर दिया और इसको जो ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, ये बिट्रेयल है, लाखों करोड़ों मतदाताओं का अपमान है। आप अपने नाम पर वोट लेते हैं, पहले भी आपने इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में यही किया और फिर पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। बिहार की जनता को कितना ठगेंगे? नीतीश कुमार जी डिटोरिएटेड थे तो उनको एक बोगस फेस के तौर पे चमकाने का कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे का इस्तेमाल करके वोट लेने का काम किया। उनसे तमाम तरह के राजनीतिक परपंच जो रचे गए उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का भाजपा ने काम किया, चाहे 10,000 रुपए का बहाना हो या वोट में चुनाव के दौरान जो भी धांधली की गई, गुंडागर्दी की गई, हत्याएं की गई, गोलीबारी की गई। बिहार आज जहां पर है खड़ा, इस पर देश के सबसे न्यूनतम स्तर पर हमारे पर व्यक्ति आए हैं और ये कौन से विकास की अभी गाथा गा रहे थे? इनको तो कुछ शर्म नहीं है, ना इनके नेताओं को शर्म है। बिहार आज जहां खड़ा है, बिहार को जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप हमसे वोट लेकर के और आप अपना फरमान जारी कर देते हैं, आपके मन की इच्छा जाहिर कर देते हैं। बिहार में लगातार बलात्कार की घटनाएं, रोंगटे सिहरा देने वाली घटनाएं हो रही, हत्याएं हो रही हैं, अपराधी बेलगाम होकर शहरों में गोलीबारी कर रहे हैं, हत्याएं सरेआम अंजाम दी जा रही हैं, लेकिन सरकार मौन है, चुप है। और ये कौन सी फाइल है? एक एप्स्टीन फाइल पूरे दुनिया पे आज जो है कहर बरसा रही है, पूरे दुनिया की राजनीति को तहस नहस करने जा रही है। कौन सी फाइल है जो अचानक से डरा देती है, विड्रॉवल में भेज देती है हमारे मुख्यमंत्री को? कौन से लोग हैं जो ब्लैकमेल करते हैं? इनके तो नेता, इनके तो जो जमीन पर के कार्यकर्ता वो विरोध कर रहे हैं, वो आंदोलनरत हो गए हैं, वो सड़क पे उतर के जुलूस निकाल रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? क्या राजनीति बिहार के साथ हो रही है? बिहार को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अडानी को कौड़ी के भाव में जमीन दे दी गई पीरपैती में पावर स्टेशन बनाने के लिए। क्या बिहार को और बेचा जाएगा? नए नए प्रयोगशालाएं बनाई जा रही है बिहार को। विजय जी, बिहार के साथ जी इस तरह से आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। विजय जी, आप क्या कहेंगे? क्या बिहार को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? हालांकि इस तरह का प्रयोग बीजेपी, मैं यहाँ पर बोलूंगी, बीजेपी महाराष्ट्र में पहले कर चुकी है और भी राज्यों में पहले कर चुकी है कि वोट किसी और के नाम पर, चेहरा कोई और, फिर मैंडेट कोई और, शिफ्टिंग कहीं और, ये पहले हो चुका है। ये कुछ नया हम नहीं देख रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, बीजेपी की ये एक राजनीति है और बीजेपी राजनीति में अपने ऐसे प्रयोग करती रहती है। वो कई राज्यों में देखा गया है, यहाँ तक कि अपनी पार्टी में ही शिवराज सिंह चौहान को हटा के जब वहाँ पे या मोहन जी को बनाया गया, ऐसे ही राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला गया। पूरा इलेक्शन शिवराज सिंह चौहान के फेस पर लड़ा जाता है और एंड में मोहन यादव। बिल्कुल जी। तो बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, राज्य हैं बीजेपी की चुनावी राजनीति के लिए। तो खासतौर से बिहार में बीजेपी आज तक कभी अकेले के दम पर सरकार नहीं बना पाई है। नीतीश कुमार ही उनकी मजबूरी थे और नीतीश कुमार जी कई बार जिस तरह से वो पलटी मार चुके हैं, कभी इधर कभी उधर, तो उनकी तमाम राजनीति पर कभी कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनको कहीं से कोई एक निर्देश आया है। दूसरी बात कि मेरे मित्रों ने बिहार में जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने बताया कि एक उम्र की वजह से नीतीश कुमार जी का जो सार्वजनिक स्थानों पर जो थोड़ा बहुत व्यवहार था, उससे भाजपा अपने को असहज महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि विधानसभा में भी वो जो कुछ बोल देते थे, कई बार कुछ ऐसी बातें बोलते थे जिससे भाजपा को असहज होना पड़ता था। आपको याद होगा कि चुनाव के समय भी ये बात आई थी कि नीतीश कुमार जी को लोकसभा या राज्यसभा में भेजकर उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और हम ही डिस्कशन कर रहे थे जी। और मुझे ध्यान है कुंवर अजय सिंह भी उस डिबेट में जुड़े हुए थे और मैंने कहा था कि आपके मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अजय जी ने कहा रहेंगे और आप देखेंगी। जी, तो आप उसी क्रम को आगे बढ़ाइए। अब ये एक तरह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जदयू का एक ऐसा चेहरा थे कि जो पूरी पार्टी को एकजुट रखे हुए थे, और नीतीश कुमार के जेडीयू से के रूप में अगर दिल्ली वो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में उनकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर होगी।
अब वो कमज़ोर होगी तो उनके पार्टी के अंदर भी 2-3 ऐसे 4 लोग बैठे हुए हैं जो किसी भी समय पार्टी तोड़कर अलग हो सकते हैं या अलग कुछ कर सकते हैं। इसका एक खतरा उनकी पार्टी के लिए हमेशा बना रहता है। गनीमत यह है कि आरजेडी के पास वो नंबर नहीं है या उनके जो और विपक्षी दल हैं उनके पास ये नंबर नहीं है। ये बेस्ट सिचुएशन है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बड़ी पार्टी के रूप में है तो निश्चित तौर पर वो अपने, मुझे लगता है कि अभी भी यदि वो बीजेपी अपने को वहाँ मजबूत करना चाहती है तो हो सकता है फिर एक बार जेडीयू से ही किसी न किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उसमें बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे और स्थानीय स्तर पे कुछ राजनीतिक समीकरण देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ओबीसी की राजनीति के जरिए पूरी जेडीयू की पार्टी खड़ी हुई और बीजेपी के सहयोगी बनी। यदि वो किसी सवर्ण को, खास तौर से यूजीसी एक्ट के बाद जो प्रतिक्रियाएं सवर्ण समाज में देखने को मिल रही हैं, अगर बीजेपी चाहे, या हो सकता है कि बीजेपी के दिमाग में ये बात हो कि किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना के वो यूजीसी से एक्ट के जरिए जो असंतोष उभरा है सवर्ण समाज में उसको थोड़ा कम कर सके। हालांकि ये अनुमान है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि 2-3-4 दिनों में ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो मेरा ये, अजय जी आपके पास आऊंगी। अजय जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार का ये बयान, आप कह रहे हैं ये बयान आया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं इसको ट्वीट कहूंगी। ये जो ट्वीट सामने आया और जनता को उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो नई सरकार बनेगी मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपने बीजेपी के नेक्स्ट सीएम को एक्सेप्ट कर लिया है? बीजेपी के बिहार के एक छत्र राज्य को एक्सेप्ट कर लिया है जिसका आगाज हो रहा है अब। नेता ने ट्वीट किया है, ट्वीट में स्पष्ट दर्शाता है कि उन्होंने ये कब कह दिया कि सीएम बीजेपी का बनने जा रहा है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि सीएम बीजेपी का बनने जा रहा है। तो आप क्या मान रहे हैं, जेडीयू का बनने जा रहा है? और कौन बनेगा? कौन? और कौन बनेगा? कौन? जो भी बने, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं। और अभी आपने कहा कि पिछले डिबेट में हमने कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो अजय जी ने कहा था बनेंगे। तो मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, पूजा जी, आपने देखा चुनाव के बाद माननीय नीतीश जी ही सर्वमान्य मुख्यमंत्री बनाए गए और आज भी उन्हें किसी दबाव से हटाया नहीं जा रहा है। दोनों में डिफरेंस है। एक हटाया जाना, आप लोग बार बार महाराष्ट्र की बात कर, आपका इशारा निशांत की तरफ है, निशांत जी की तरफ है आपका इशारा। आप लोगों की जो भी बातें हैं, बिहार और महाराष्ट्र में जमीन आसमान का अंतर है। बिहार में और महाराष्ट्र में जमीन आसमान का अंतर है। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बिहार से नाता तोड़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि नई सरकार को हमेशा हमारा संरक्षण रहेगा। इसका स्पष्टता क्या होता है, आप लोग स्वयं समझेंगे इस बात को। कुमकुम भारद्वाज जी, आपका काउंटर रहेगा इसके बाद में। अजय जी कह रहे हैं बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा। पूजा जी, अभी जो डिस्कशन चल रहा है और हमारे जो कोalition पार्टनर हैं जेडीयू या फिर हमारे ऑपोजिशन के जो लोग हैं, वो खास करके मैं ऑपोजिशन की बात करूंगी कि 25 लीटर पेट्रोल लेकर के 202 लीटर वाले पेट्रोल वाली गाड़ी के साथ वो कंपटीशन कर रहे हैं और यहाँ पे आकर के अनर्गल बातें कर रहे हैं। 800+ % का डिफरेंस है जो बिहार की जनता ने दिया है। और ये 202 जो मिला है वो एनडीए को मिला है, जो हमारा कोalition पार्टनर थे। कोई इनको जो बिहार की जनता ने नकारा है, अभी विधानसभा में इतना ह्यू एंड क्राई इन्होंने मचाया था विधान परिषद में राबड़ी देवी को लेकर के, तो इनकी जो राजनीति है वो कहते हैं ना राग दरबारी, ये राग दरबारी है। इनको बिहार की जनता से, बिहार के डेवलपमेंट मॉडल से कोई वास्ता न था, न है और न रहेगा आगे। ये जो 2 औरंगजेब और दारा शिकोह थे ना, उनके पास 2 बहनें थी, इनके पास भी 2 बहनें हैं दोनों के पास,
ये वही देश को उसी कालखंड में ले जाना चाहते हैं और ये सारा आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप मुखरता से स्वीकार कीजिए ना कि बीजेपी अगले कालखंड में लेकर के जा रही है। अजय जी कह रहे हैं कि जेडीयू का मुख्यमंत्री बनेगा, आप स्वीकार कीजिए कि बीजेपी अगले कालखंड में लेकर के जा रही है। जो एनडीए ने बिहार को दिया, जो मोदी जी ने पूरे देश को दिया, पूरा देश भगवामय है, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानती हैं। उसको बिहार के मॉडल में भी किस तरीके से 202 की सीटें आई लेकिन मैं एक बात समझूंगी कुमकुम जी, एक बात का जिक्र मैं यहां पर कर दूं, तब आप अपनी बात पूरी कीजिए। नीतीश कुमार ने खुद कुछ तो अर्जित किया है कि बीजेपी लास्ट मोमेंट तक नीतीश कुमार के नाम से हट करके अपने आप को स्पष्टता से बोलने से भी डर रही है। कुछ तो उन्होंने अर्जित किया है, ये तय बात है। बोलिए पूजा जी, आप कुछ क्यों कह रही हैं? मेरे लिए वो सिर्फ कुछ नहीं है। मैंने कहा आपको शुरुआती अपने डिबेट में ही कहा कि मेरे लिए वो सम्माननीय है, वो सर्वमान्य है। तो उनका जो भी डिसीजन रहेगा वो हमें सर्वमान्य है, हमें इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। हमने कहा नीतीश कुमार जी का जो भी डिसीजन होगा, हम ये पैनल में बैठ करके डिबेट नहीं कर सकते। वो कहीं डिबेट होते ही अगला ट्वीट तो नहीं आएगा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, नीतीश कुमार का ही ट्वीट आ जाए शायद। अब ये ट्वीट जो भी फिर अजय जी को स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे नेता ने कह दिया है। बोलिए कुमकुम जी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं जी। जी मैं देखिए, ट्वीट वो जो भी करेंगे, ट्वीट करेंगे तो उनके पर्सनल हैंडल से ट्वीट आता है। ये ट्वीट कोई, हम और आप भविष्य दृष्टा नहीं है, और जो भी नेता का निर्णय होगा हमारे कार्यकर्ताओं, पत्रकार तो भविष्य दृष्टा होता है सर, पत्रकार तो भविष्य दृष्टा होता है। मैंने पहले कहा था कि खेल हो जाएगा, और देखिए हो रहा है। ये चीजें हम लोग आप ही लोगों से सुनते हैं, और आप भविष्य दृष्टा आप हो सकती हैं, हम लोग भविष्य दृष्टा नहीं है। जो जैसा सिस्टम होता है, जो निर्णय होता है, जो पार्टी का निर्णय होता है, जो संगठन का निर्णय होता है, जो गठबंधन का निर्णय होता है, वो डिबेट में नहीं होता, वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कमांड आई है कि एक ब्रेक लेंगे। जी अजय जी, एक ब्रेक के लिए कमांड आई है, ब्रेक के बाद में वापस आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा लगातार इसी बात पर हम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार तो चले केंद्र, अब बिहार की सियासत में क्या होगा। कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भैया जो मुख्यमंत्री अगला होगा, जो चेहरा अगला होगा, वो जेडीयू का होगा। कुमकुम भारद्वाज जी सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं कह रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला ट्वीट आए कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का है, और मैं स्वीकार कर रहा हूं। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार तो केंद्र चले, और अब बिहार का क्या होगा। चलिए, हमारे साथ में कुमकुम भारद्वाज जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। सैयद लारेब अकरम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आरजेडी से जुड़े हुए हैं। कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ में जुड़े हैं, और विजय नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लारेब साहब, आप क्या सोचते हैं, क्या आपका कहना है इस पूरे मसले को लेकर के? हालांकि कुंवर अजय जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो जेडीयू से बनने जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं, जो नीतीश कुमार कहेंगे हम वो कर लेंगे, हम एकदम लक्ष्मण और भरत की भूमिका में हैं। नीतीश कुमार परफिडियस आदमी है, फेथलेस आदमी है। एक बार कुंवर अजय जी का फ्रेम देखिएगा जी। बोलिए सर, बोलिए सर। ये बहुत नई बात नहीं है। अभी भाजपा की प्रवक्ता जिस तरह से बोल रही थी, मैं एज ए प्रवक्ता आपको पॉलिटिकल डिसेंसी में सैयद साहब के फ्रेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। कुंवर अजय जी, आप क्या कहेंगे? ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे जी। सैयद साहब का फ्रेम वापस आ गया, बोले सर। जिस तरह से ये बात कह रही हैं कि
भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला और ये 25 पर सिमट गए, आपको इस बात का पॉलिटिकल शेम फील होना चाहिए कि सबसे ज्यादा 1.25 करोड़ वोट मुझे कास्ट किया गया और आपके ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन और आपकी सारी सरकारी मशीनरी मिलकर के चुनाव जीतने और जिताने का और सीट बांटने का काम किया है। इसलिए बहुत हाई मोरल लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग इमोरल लोग हैं, इमोरल पॉलिटिकल कैरेक्टर्स बन करके प्रदेश में और देश में कब्जा कर रहे हैं। इससे कोई आवाम को आप नहीं जीत पाओगे। आवाम हमेशा से जीता हुआ है। रही बात जहां तक अभी कुंवर अजय सिंह बोल रहे थे, मैं तो दावा करता हूं कि हमारे जदयू के प्रवक्ता साथी इस बात को कहे कि यदि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है तो क्या पोजीशन होगा इनका, क्या जवाब देंगे ये? जो व्यक्ति समता पार्टी से राजनीति करने वाला, समता मूलक समाज की परिकल्पना लेकर चलने वाला, आज जाकर सांप्रदायिक गोद में बैठ रहा है और बैठता ही जा रहा है। और नीतीश कुमार तो कहां एक दुकान के मालिक थे, मैं तो ऐसे कहूंगा, और आज वो सेल्समैन बन के बैठ रहे हैं। कहां कोई जो सबसे ऊपर था वो चपरासी बनने जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मास्टर स्ट्रोक है। ये भारतीय जनता पार्टी खंजर भोंक रही है बिहार के भी पीठ में और जनता दल यूनाइटेड के भी पीठ में। तो ये जेडीयू को जवाब देना होगा कि आप जिस बात को बोल करके राजनीति में आए, आप जिस प्रस्ताव के साथ राजनीति में आए, आज आप कहां खड़े हैं। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य तब ही खराब था, चुनाव के दौरान भी खराब था, तो आप चुनाव उनके फेस पे क्यों लड़े? ये आपने बेवकूफ बनाने का प्रयास किया, बिहार के मतदाताओं को लूटने का प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यह है, यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करती है। जिस प्रदेश में जिस अलायंस के साथ ये जाती है उसको। अजय जी बोलिए, काउंटर है आपका, बोलिए सर। पूजा जी, हमारे मित्र आरजेडी के प्रवक्ता शायद भूल जा रहे हैं कि बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, उन पे भरोसा कभी नहीं हो सकता। आप पे तो किया है भरोसा, सुशासन, आप पे तो किया है सर भरोसा। सुशासन के नाम पे बिहार की जनता को सुशासन, बाबू बिहार के मुख्यमंत्री को नाम आप लोगों ने दिया है, बिहार की जनता ने दिया है। ये हम और अन्य नेता लोग नहीं दिए हैं, ये आप पत्रकार बंधुओं और बिहार की जनता ने दिया सुशासन। और सुशासन का मतलब है न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास, बिहार की चहुमुखी विकास करते हुए माननीय नीतीश कुमार जी जो 20 सालों से बिहार की चहुमुखी विकास कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार 10 बार बोल लीजिए सर, क्योंकि आज के बाद तो नीतीश कुमार आप बोल नहीं पाएंगे। आपको उसी मुख्यमंत्री का नाम लेना पड़ेगा जो कुर्सी पे बैठेगा, जो कि आप कह रहे हैं जेडीयू का होगा, मैं कह रही हूं कि बीजेपी का होगा। उनके सुन लीजिए पूजा जी, सुन लीजिए। सुन रही हूं सर। ये तो भविष्य के गोद में है। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमारा गठबंधन का कोई भी हो, हमारा होगा या हम माननीय नीतीश जी का होगा। ब्रेक के टाइम पे कॉल कर लिए क्या, कहीं पर पता चल गया है कि कौन होगा? सुर बदल दिया ब्रेक के बाद आपने? नहीं, इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है, चूंकि गठबंधन का जो भी मुख्यमंत्री है, जो शुरू में ही आपको बताया गया कि माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो जब तक मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और उन्होंने ट्वीट में भी स्पष्ट कहा है कि भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन बना रहेगा, यानी बिहार के विकास के लिए भविष्य में भी वो दृढ़ संकल्पित रहेंगे और इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं पालना चाहिए। बिहार के मतदाताओं के साथ किसी तरीके का कोई छल कपट। सैयद साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने यूज एंड थ्रो किया है। वो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। बिहार ने लालू कैरेक्टर देखा, बिहार ने राबड़ी कैरेक्टर देखा, बिहार ने तेज प्रताप तेजस्वी कैरेक्टर देखा। अब राजश्री कैरेक्टर देखने की बात हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी देखने सुनने को मिल रहा है। कैरेक्टर ये कोई प्ले नहीं है, ड्रामा। इन्होंने जो ड्रामा किया है और इनकी जो बातें आती हैं, चापलूसी, चपरासी, माफ कीजिएगा, चपरासी, दुकान का मालिक, सेल्समैन। इसके पहले एक प्रवक्ता इनके थे जो कह रहे थे कि हमने बर्तन धोने वाली और खाना बनाने वाली को विधान परिषद भेजा है। इनका ये सम्मान है बिहार की महिलाओं को लेकर के, इनका ये शब्दावली है किसी भी शीर्ष नेतृत्व को लेकर के, जिनके साथ इन्होंने भी कुछ समय इनको भी अपॉर्चुनिटी दिया गया था इन लाल टपकते लोगों को कि आप कुछ सीख सके, कुछ सीख सके।
लेकिन आपके आप मन में सुने अडानी पहले, अंबानी आप बसता है। सुनने, आप नहीं समझ पाएंगे इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए आप इस पर मत बोलो। एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को जब पार्लियामेंट भेजा जाता है, जानवर, तब आग लग जाती है जंगल राज भारतीय जनता जानवर पार्टी वाली की जो उच्च प्रवृत्ति मानसिकता और जो बिहार में नीचे देखा है, मानसिकता के लोगों वो यहाँ पे बैठ करके राग दरबारी सुनने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। राग दरबारी आपकी तो आप फालतू जाओ, की नरेंद्र मोदी का बातें तलवा सुनने चाटो, के लिए मैं नहीं भजन बैठी गाते हूँ। रहो सुबह और शाम। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, आपको रसातल में लेकर 25 पे चले गए, बिल्कुल विकास का चिंता दिया गया रोड आपको। चल रही है, विकास की 25 गीत गा पे रही है। चिंताने के कौन सा बाद विकास है? बच्चियों आप का बलात्कार का इनकी विकास हो रहा है, शेखरपंथी से भुखमरी का मैं क्या विकास कह हो रहा सकती हूँ? है, अब ये सुनिए पलायन इनको, का विकास हो रहा है, आप बोलिए। कौन सा विकास हो रहा है? बोलिए, आपको समय दिया, जितना बोलना है बोलिए। विकास हो रहा है, ब्लॉक से लेकर विधानसभा तक, अनेक आपके मंत्रालय तक, हर जगह घुसखोरी चल रहा है। थाना में रपट नहीं लिखाया जा रहा गरीबों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का। आप जवाब इस पर दीजिए, आप रिपोर्ट उठाकर एनसीआरबी का डेटा दीजिए। आप कहां जीत गए, कहां कब्जा कर लिया। बेईमानी से जीते हुए किसी भी चीज को आमदनी मत समझिए, वो आपने कमाया नहीं है, आपने लूटा है। और बिहार के पीठ पर खंजर भोंकने का काम आपने किया है, और आप हमेशा करते हैं, ये आपका कैरेक्टर है। भारतीय जनता पार्टी इसी पर खड़ी हुई है। अपने नेताओं को आपने नहीं बख्शा, आपने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं छोड़ा, आप किसको छोड़ोगे? किसी को नहीं छोड़ सकते हो। और नीतीश कुमार को जहां आज ले जाकर बैठा रहे आप लोग, नीतीश कुमार का ये आप लोगों के हिसाब से बहुत ही शानदार एग्जिट है। पूजा जी, और ये मेरा एग्जिट समय प्लान था कि भारतीय जो जनता बोल पार्टी रहे हैं का ये है। उनका समय था। जेडीयू के लोगों को अगर पॉलिटिकल समझ और अपनी इज्जत बचानी होगी, तो मैं ये दावा करता हूं कि वो कभी भी इस तरह के डील को स्वीकार नहीं करेंगे। डील है आपके हिसाब से? चलिए कुमकुम भारद्वाज जी, अब मुझे लगता है सैयद जी एक बार आप सुन लेंगे उनको। बोलिए कुमकुम जी, बोलिए। ये इनकी शब्दावली आपने सुन ली, जिसने पूरे राज्य को कहते हैं ना कि दलदल बना दिया, दलदल लिटरली बना दिया। उसको लेकर के ये जो 2004 में, पूजा जी मैं आपको बता दूं, 2004 की जो 14वीं लोकसभा थी, उसमें हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं वो लोकसभा में थे, नालंदा से लोकसभा चुन करके गए थे। उसके बाद से 2005 में जब हमारी बिहार में विधानसभा में हम चुने जाते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हमारे सीएम कौन होते हैं? नीतीश कुमार होते हैं। 2004 के बाद इमीडिएट एक साल के बाद 2005 में हमारा चुनाव होता है। तो हमने जो सम्मान, आज भी मैं कह रही हूं कि जो भी उनके नेतृत्व में हमने सीखा है, जो भी हमने उन्होंने बिहार को गढ़ा है, हम उसको, हमारे पास भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इसको, जो उन्होंने शब्दावली यूज करी ना, दुकानदार, सेल्समैन, मतलब देखिए, आप बोलते वही हैं, आप वॉमिट वही करेंगे जो आपने खाया है। तो जो अंदर संस्कार है निकल करके वही आएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको पूजा जी डंके की चोट पे कहती हूं, ये ग्रीन गमछा सिंड्रोम है। ये ग्रीन गमछा सिंड्रोम अगर आप समझती हैं तो ये ग्रीन गमछा सिंड्रोम है। जो भी वहां जाएगा वो ऐसे ही बोलेगा, इसके अलावा वो कुछ बोल ही नहीं सकता। उसकी कोई वास्ता ही नहीं है किसी डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के। हमने विधानसभा चुनाव में देखा किस तरह से ये ग्रीन गमछा वाले बाइक पे, एक बाइक पे 4-4 लोग सवार थे। मेरे पास वो पिक्चर है गोपालगंज का, और वो गमछा को, और सारे के सारे लोग डर रहे थे। एक डरावना, जब भी इनकी बात होती है लोग डर जाते हैं। ग्रीन गमछा सिंड्रोम को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा पूजा जी। ये ग्रीन गमछा सिंड्रोम जो है ना, दहशत है, ये डराता है, ये धमकाता है लोगों को। ये अपने को लेकर के, अपने अलावा ये बिहार की बात सोच ही नहीं सकता है। ये ग्रीन गमछा सिंड्रोम जो है ना, ये ग्रीन गमछा सिंड्रोम बिहार के लिए बहुत भयानक है और ये भयावह है। ये सोच करके भी हम सोचना भी नहीं चाहते। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आता। विजय नारायण जी, आपके पास आऊंगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आरजेडी का कोई रोल, ये जो घटनाक्रम घटित हो रहा है इसमें कोई रोल नहीं है, उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार, हालांकि उन्होंने वार किया है तो वो पलटवार कर रहे हैं, ये तय बात है। लेकिन जिस तरीके का सियासी सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री क्वेश्चन मार्क बीजेपी का होगा, इसका जवाब नहीं आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, उनके निर्देशन उनके निर्देशन मार्ग में हम आगे बढ़ते हुए बिहार का विकास करेंगे, ये आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री होगा कौन। विजय,
ये एक बड़ा मतलब तात्कालिक तौर पर बड़ा ही क्या कहा जाए रोचक विचार, मतलब एक इंतजार रोचक मुद्दा है राजनीति का। नीतीश कुमार जी ने अपने ट्वीट में अपने सक्सेसर की कोई चर्चा नहीं की है और न ही उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जेडीयू का ही होगा और न उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इस वजह से ये संशय और बढ़ गया है। यही बात न तो बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट तौर पर बताई गई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जेडीयू का बनेगा या बीजेपी का बनेगा, और बनेगा तो कौन बनेगा, कौन नेता होगा, जो इस सदन का नेता कौन बनेगा। तो इसलिए ये जो संशय छोड़ा गया है, इसी से ये सवाल पैदा होते हैं और इसी से ये राजनीति के जो कई तरह के रंग होते हैं ना, वो अब तैरने लगे हैं हवा में। ऐसे तमाम ऐसे कयास लगने लगे हैं। अगर जेडीयू जब वैचारिक तौर पे और उसकी बात करती है नैतिकता की, तो मुझे याद आता है कि जब पहली बार एनडीए की सरकार यानी कि वाजपेयी जी की सरकार में समता पार्टी या जेडीयू के तौर पे जब समर्थन दिया था, सरकार में शामिल हुई थी पार्टी, उस समय उन्होंने 3 शर्तें रखी थी वाजपेयी जी के सामने। अब वो तीनों मुद्दे ये थे कि राम मंदिर, अनुच्छेद 370 कश्मीर और समान नागरिक आचार संहिता, ये 3 मुद्दे बीजेपी अपने स्तर से नहीं उठाएगी, तब तो जेडीयू या समता पार्टी उनको समर्थन देगी, अन्यथा नहीं देगी। आज वही जेडीयू, वही तमाम नेता, जो नीतीश कुमार भी उस समय थे, ये सारे लोग आज उन मुद्दों पर बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन्होंने किसी ने भी इन चीज़ों का न तो कोई विरोध किया, न इस पर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी उन लोगों की आई। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि राजनीति किस करवट लेगी और किस करवट बैठेगी, कहाँ जाएगी। लेकिन अंततः मैं ये फिर एक बार ये दोहराऊंगा कि बीजेपी के लिए ये बेहतरीन प्रयोग का समय है। वो चाहे तो अपना मुख्यमंत्री, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अधिकार बनता है कि वो अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री चुने और बनाए। और मुझे ध्यान आता है कि जिस दौरान मैंडेट आया था सर, जिस दौरान मैंडेट आया था उस दौरान भी लग रहा था कि शायद बीजेपी इतनी लेट नहीं करेगी और ये समय अभी ही है जब मुख्यमंत्री तय हो जाएगा बीजेपी का। लेकिन जब नीतीश कुमार को आगे किया गया तो लगा नहीं, अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, अभी बीजेपी शायद उसके लिए रेडी नहीं है, या फिर अपने लिए वो परफेक्ट फेस खोज रही है, या फिर उसको लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है तो ये बहुत अर्ली होगा, बहुत जल्दी डिसीजन होगा जो शायद जनता एक्सेप्ट ना करे। ये मैं वही बोलने जा रहा था कि ये एक ऐसा मौका है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाकर यह देख लेना चाहती है, यह पुख्ता होना चाहती है कि क्या बिहार में अकेले के दम पर सरकार चलाकर बीजेपी भविष्य में अपनी राजनीति को और मजबूत कर सकती है। यदि बीजेपी अपना किसी को मुख्यमंत्री बनाती है और सकुशल वो कार्यकाल पूरा करती है, परिणाम अच्छे देती है, तो बीजेपी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए अकेले के दम पे सरकार बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी को इस दिशा में कोशिश बीजेपी कर रही होगी, निश्चित तौर पर कर रही होगी। अब मैं इस बारे में नहीं बोल सकता कि अंदर खाने क्या चल रहा है। जेडीयू प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं जेडीयू को ही बनेगा, तो मैं समझता हूं कि जब सरकार बहुमत में है, दोनों का गठबंधन है, आपसी समझदारी है, तो ये बात साफ करने में क्या दिक्कत है। अब तक ये बात साफ सामने आ जानी चाहिए थी जनता को। भाई जब नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया और आप उस बयान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो अगली जो सरकार होगी उसको मेरा मार्गदर्शन होगा, मैं उसको गाइड करता रहूंगा, मैं बिहार की सियासत से ताल्लुक रखूंगा, तो भी आप फेस को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। सैयद साहब मैं आपके पास आऊंगी, निशांत को आप कहां पर देखते हैं? निशांत कुमार की सियासत क्या आपको लगता है कि अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर है और निशांत कुमार जैसा कि सियासी गलियारों में चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठते हुए नजर आएंगे? निशांत कुमार जी अगर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई भी सदन के सदस्य बनते हैं तो वो मेरे हिसाब से अमित शाह का बेटा जय शाह जैसे है उससे ज्यादा साबित नहीं होंगे। ही इज अ वेरी एपॉलिटिकल मैन, ही इज वेरी नाइस गाय, बट वो उसके लायक नहीं है। और उन्होंने खुद अभी सुबह भी डिनाई किया है कि मैं आई डोंट वांट टू जॉइन जेडीयू। आप ये कह रहे हैं क्या नाइस लोगों के लिए राजनीति नहीं है?
नहीं नहीं, पॉलिटिकल होना इंपॉर्टेंट है। आप जरूरी नहीं है कि हर पॉलिटिकल आदमी बहुत नाइस हो, वो व्यक्ति अच्छे हैं, पर राजनीतिक तौर पे पॉलिटिक्स एक कोई कोई ये नहीं है कि आप जब आपका मन करे आप कर ले। पॉलिटिक्स एक साधना है। मैं अपने छात्र जीवन से, मैं छात्र राजनीति दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी करियर की शुरुआत हुई। आज भी मैं उतना बड़ा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में नहीं मानता हूं जितना और भी लोग नेता हैं यहाँ पर बैठे हुए। तो राजनीति कोई 2 दिन में किसी घटनाक्रम का हिस्सा नहीं है। निशांत कुमार भी अगर बनते हैं तो बिहार के लिए ये बहुत नाइंसाफी होगी। एक शायर ने कहा था कि खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, लगा है पीठ पर खंजर कोई अपना रहा होगा। तो ये अगर खंजर मारते हैं तो ये अपने हमारे नीतीश कुमार, हमारे प्रदेश के मुखिया जा करके कहीं दरबारी बनेंगे, ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। कुमकुम भारद्वाज जी, स्वीकार नहीं है। हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है। कुमकुम जी बोलिए। पूजा जी, हमने कहा कि हमने शुरुआत से जो हमारी राजनीति रही है 2004 से मैंने स्टार्ट किया कि 2004 से हमारे जो माननीय सर और सम्माननीय नीतीश जी रहे, वो सीएम रहे और उनके साथ हमने कदम ताल किया। उनकी जो नीतियां उन्होंने गढ़ी उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि अगर ये पता चल जाता, ट्वीट तो उन्होंने किया लेकिन आगे उनका कौन इसको लेकर के आगे बढ़ेगा सीएम के पोजीशन को, उसका उन्होंने उसके बारे में जिक्र नहीं किया। मुझे वरिष्ठ पत्रकार है, पूरा सम्मान मैं करती हूँ, कुछ बातों से उनकी मैं सहमत हूँ। कुछ बातें पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सोशल मीडिया एक माध्यम कभी हो सकता है पूजा जी कि जिसके ऊपर हमारे आगे क्या हमारी रणनीति होगी या क्या कौन हमारे आगे चुने जाएंगे नेता, उसका हम सोशल मीडिया के थ्रू करें? ये हम कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। एक सेलिब्रेशन नहीं है कि रोड पे चल करके हमने कुछ भी बाइक पे बैठ करके 4-4 लोग एक बाइक पे बैठे हुए हैं और हम घूम रहे हैं और जिसको लेकर के जनता बिल्कुल नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं, ये उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ही बताया मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उनकी अभी कोई बयान तो औपचारिक तौर पर आया नहीं है, बयान कोई आया नहीं। पूजा जी, उनका ये कहना कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, वो उनका पर्सनल कैपेसिटी में मतलब वो बयान है जो उन्होंने किया है और वो उसको उन्होंने जाहिर किया ट्वीट के थ्रू, एक्स के थ्रू उन्होंने उसको जाहिर किया है। लेकिन जब वो बैठेंगे, जब उन्होंने कहा है कि जिनको भी हम चुनेंगे वह बिहार के, और यह उनको देखना ही होगा कि जो चुन करके आएंगे वो बिहार में जो उन्होंने गढ़ा है, बिहार को, बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को जो गढ़ा है उसको लेकर के वो आगे बढ़े। वो सारे कोalition जो हमारे पार्टनर हैं एनडीए के, उनके साथ नीतीश जी बैठेंगे और सर्वसम्मति से नीतीश जी, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर शब्द हट जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर शब्द हट जाए, कुछ विलय जैसा कुछ हमें देखने को मिले आगामी दिनों के अंदर? क्या ये पॉसिबिलिटी है कुमकुम भारद्वाज जी? किस तरीके का विलय की बात कर रही हैं पूजा जी? मैं तो समझ नहीं नीतीश पा रही कुमार हूं का कि कुछ किस भी तरीके मन की हो विलय सकता की है, चर्चा हो नीतीश रही। कुमार का कुछ भी मन हो सकता है, हम उनके मन की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये तो मैं तो बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हूं, तो मैं तो भाजपा की बात कह सकती हूँ कि भाजपा का तो किसी में विलय होने नहीं जा रहा है पूजा जी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं दूसरे पार्टी को लेकर के क्या होगा वो मुझे ये सवाल, मुझे लगता है कि आपको जो ये सवाल आपसे मुनासिब नहीं था। विजय जी आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? कुमकुम जी की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उनको यही कहना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जब सरकार में या दोनों पार्टियों में टूट फूट या किसी तरह का विवाद या मनमुटाव जैसी कोई बात है ही नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत नीतीश जी ने राज्यसभा जाने में अपनी इच्छा जताई है और शायद वो आज नामांकन कर भी रहे होंगे या करने गए होंगे, तो हो सकता है कि जब इसमें कहीं कोई इफबट है ही नहीं, कोई बवाल है नहीं, कोई विवाद है नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, तो ऐसे में नाम डिक्लेयर करने में पार्टी को क्या दिक्कत है? या तो बीजेपी अपनी ओर से कहे या जेडीयू अपनी ओर से कहे। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क एक बार सभी से लेंगे। सैयद साहब 20 सेकेंड्स बोलिए। पूरी तरह से हैबिचुअल नीतीश कुमार हो चुके हैं ये धोखेबाजी के लिए, और इन्होंने मतदाता बिहार के जितने भी हैं उनके भरोसे के साथ, और नीतीश कुमार के वजह से पॉलिटिक्स के अंदर में
जो एक फेथ था वो कमजोर होता दिख रहा है लोगों के बीच में। ये बार बार इधर से उधर होना, उधर से उधर होना, और अपने सर्वाइवल की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते हैं बजाय प्रिंसिपल पॉलिटिक्स के, और उन्होंने छोड़ दिया है प्रिंसिपल पॉलिटिक्स। कुमकुम भारद्वाज जी बोलिए, 20 सेकेंड्स मैम। बताता है, ये वर्जन बताता है कि ना हम जिसके हैं, जिसने हमें छत दिया, तो बिहार की जनता का क्या होंगे, जिसके साथ लालायित होकर के वो उसको आज ताना दिया जा रहा है। हमारे लिए नीतीश कुमार सम्माननीय है, पूरा रेस्पेक्ट है और रहेगा, और जो वो विरासत हमें सौंप करके जा रहे हैं वो हमारे साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को भाजपा बखूबी निभाएगी। एनडीए की सारी कोalition पार्टियां, विजय जी 20 सेकेंड्स शिद्दत के साथ हम उन चीजों का। विजय जी 20 सेकेंड्स। मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू को तत्काल बैठ के इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए, अन्यथा राजनीति में इस तरह के कयास लगाना बड़ी आसान बात होती है। और जो पिछली अनुभव है खासतौर से जेडीयू के, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ और कभी किसी के साथ, उन चीज़ों को लेके ये शंकाएं और बढ़ती जाएंगी। अब वो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर भी नीतीश कुमार के नहीं रहने से कहीं ना कहीं जेडीयू को भी नुकसान होने की संभावना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजवाने के लिए। तो देखिए, नीतीश कुमार तो चल दिए हैं केंद्र, लेकिन बिहार की सियासत में आगामी दिनों के अंदर कुछ ऐसा उलटफेर नजर आने वाला है जो शायद आपको और ज्यादा चौंकाएगा। जिस समय बिहार में सभी रंग गुलाल खेल रहे थे, उनको पता नहीं होगा कि सत्ता और सियासत, कुर्सी का रंग बदल जाएगा। जब वो अपना रंग चेहरे से हटा रहे होंगे तो उनका मुख्यमंत्री भी हट जाएगा। फिलहाल ये बिहार के अंदर हो चुका है। और जैसा कि जाते जाते कुमकुम भारद्वाज जी जुड़ी हुई थी हमारे साथ में, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो विरासत नीतीश कुमार हमें देकर जा रहे हैं, इसको डिकोड कीजिए, जो विरासत नीतीश कुमार हमें देकर जा रहे हैं, बीजेपी को देकर जा रहे हैं, वो हम सहेजने का, विस्तार करने का काम करेंगे। तो और दूसरी तरफ आरजेडी से हमारे साथ में प्रवक्ता सैयद लारेब अकरम जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सर्वाइवल पॉलिटिक्स का स्टार्टिंग किया, वो पॉलिटिक्स पॉलिटिकल फेथ को खत्म करती है, जनता के विश्वास को खत्म करती है। ये दो पहलू हैं इस चर्चा के, जिस पर आपको विचार करना चाहिए और जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।